नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से भूपेश बघेल मुलाकात करने जेल पहुंचे। भूपेश बघेल के अलावा 2 अन्य पूर्व विधायकों ने भी कवासी लखमा से मुलाकात की। बता दें कि वर्तमान सरकार भूपेश बघेल पर उनके बेटे की रिहाई के बाद से लगातार निशाना साध रही है। लगातार विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए भूपेश बघेल आज कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा, यह उनका अपना निर्णय है। बेटे को जमानत मिल चुकी है, लेकिन निर्दोष आदिवासी के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है उसे प्रदेश की जनता ने देखा है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जेल में इन्होंने लखमा को बंद करके रखा है। यदि ये कवासी लखमा को निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो ईओडब्ल्यू उन पर कार्रवाई क्यों कर रही है। सुनिए उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये उनका अपना निर्णय होगा, मिलना भी चाहिए। बेटे को जमानत मिली है तो निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। केंद्र सरकार ने जनविश्वास बंद कर रखा है और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है, उसको एफआईआर क्यों करके रखा है। और दूसरी बात ये है कि इनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो कुछ लोग बोलते हैं अपने बेटे को छुड़ा लिए, कोर्ट से छूटा है भाई, मेरा बस चलता तो जेल ही क्यों जाता। और कोर्ट ने फटकार ही लगाया है, ईओडब्ल्यू हो चाहे ईडी हो। अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं से इतना कहना चाहता हूँ, यदि कवासी लखमा का रिप्लाई ईडी यदि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देती तो वो पिछले महीने ही मतलब 17 दिसंबर को ही उसमें डिसीजन आ जाता। लेकिन इन लोगों ने रिप्लाई फाइल नहीं किया। अभी ईओडब्ल्यू का रिप्लाई फाइल हो गया है, लेकिन ईडी अभी तक के रिप्लाई फाइल नहीं किया है। मतलब ये लोग षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में रहे। तो फैसला तो कोर्ट को करना है, लेकिन यदि रिप्लाई फाइल नहीं करेगी तो न्यायालय फिर आगे पेशी देती है, तो 2 पेशी तो ऐसी हो गया। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे और ईडी को निर्देश करे कि वो रिप्लाई फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। अभी आपसे मुलाकात हुई थी लखमा जी से, क्या बोला और क्या स्थिति उनका स्वास्थ्य? अभी तो स्वास्थ्य के पिछले समय चेस्ट में और पैर में दर्द था, तो मैंने डीजी को पत्र भी लिखा था और फिर बीच में जांच कराया और उसको दवाइयाँ भी दी गई है। अभी स्वास्थ्य उसका ठीक लग रहा है। लेकिन ये है कि पूरे मामले में इनके पास कोई तथ्य नहीं है, केवल परेशान करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 3 लोगों को और प्रोडक्शन वारंट लिए हैं ईओडब्ल्यू वाले, वो केवल परेशान ही करने के लिए है और कुछ नहीं है। अब ईडी मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने समय रहते फाइनल चार्जशीट रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी कोर्ट में। लेकिन ईओडब्ल्यू वो तो कोर्ट वोट को मानता ही नहीं, वो तो उसके ऊपर ही है। अभी तक के उन्होंने रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं किया है। तो ये कायदे कानून से ऊपर हैं, क्योंकि यहाँ के ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं, वो 164 पेन ड्राइव में दस्तखत करा के ले जाते हैं, किसी को फरार घोषित करवाते हैं और उसके बाद उससे बयान भी ले लेते हैं और फिर उसको जाने देते हैं। कोर्ट ने उस गंभीर टिप्पणी की है, लेकिन बेशरम लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती और मनमानी कर रहे हैं। सर, दूसरा जीराम जी को लेके मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।